बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुम से कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपका प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर लिए एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। इंशाअल्लाह आज भी हमारे प्रोग्राम में 6 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनके दरमियान हमने करवाना है एक ज़बरदस्त मुकाबला। मगर ये मुकाबला होगा 5 मुख्तलिफ राउंड्स के ज़रिए, और मुख्तलिफ राउंड्स में मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ अंदाज के साथ पूछे जाएंगे, और जो सही जवाबात देंगे उन्हें नंबर्स दिए जाएंगे, और जो ज़्यादा नंबर्स लेने में कामयाब हो जाएगा वही आज के प्रोग्राम का हमारा विनर करार पाएगा। और जो विनर होगा उसे हम कैश प्राइज़ दिया करते हैं, जो रनर अप होगा उसे भी प्यारा सा तोहफा दिया जाता है, और जो पीछे रह जाने वाले 4 कंटेस्टेंट हुआ करते हैं उन्हें भी हम खाली हाथ नहीं लौटाया करते। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा, बड़े ही खूबसूरत तहाइफ होंगे, मगर साथ ही साथ ढेरों ढेर इल्म दीन का खजाना भी होगा। इल्म दीन सीखने का एक बेहतरीन जरिया हमारा ये प्रोग्राम है, तो आपने कहीं नहीं जाना, मदनी चैनल के साथ रहना है। या आप अगर हमें कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इल्म दीन पहुँचाया जा सके। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें इसकी बेहतरीन बरकतें अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात मिलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मज़मून है कि जो शख्स मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। ये कितनी प्यारी नेमत, ये कितना प्यारा तोहफ़ा किसे मिलेगा जो दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता होगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिन भर में 50 मरतबा कम से कम दुरूद पाक को अपनी आदत बना ले। हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये दिन भर में 50 मरतबा आसानी के साथ हो सकते हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब मुकाबले के लिए रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, देखते हैं कि आज आप कैसी तैयारी कर कर आए हैं। मुकाबला पहला राउंड हमारा होगा, और पहले राउंड में आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे, लेकिन आपने एक सवाल के जवाब में 3 आंसर्स करने हैं, क्योंकि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। आप अगर 3 आंसर करेक्ट करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आपने 2 आंसर करेक्ट किए तो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ 1 आंसर करेक्ट किया तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1 जी, ओनली 1 पॉइंट मिलेगा। तो आपने कितने लेने हैं? 3 पॉइंट्स। ये तो आपकी तैयारी बताएगी। शुरू करें? जी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला राउंड। पहले राउंड का पहला सवाल होगा हमारे पहले कंटेस्टेंट से, लेकिन ठहरिए जनाब, पहले आपका तारुफ तो देख लें। कहाँ से आए हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किस क्लास में हैं? अपना तारुफ करवाएंगे बेटा। मोहम्मद उज़ैर अली। मोहम्मद उज़ैर, अरे वाह भाई माशाल्लाह। उज़ैर भाई कहाँ पढ़ते हैं? गौसे आज़म मस्जिद। गौसे आज़म मस्जिद में पढ़ते हैं? जी। अच्छा, मदरसा पढ़ते हैं? जी। माशाल्लाह। हिफ्ज़ कर रहे हैं या नाज़रा पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। कितने पारे पढ़ चुके? 9 पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं। जी। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको जल्दी जल्दी हाफिज़े कुरान बनाए और हम सबको कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद शाविर अत्तारी है। अरे माशाअल्लाह। शाविर भाई कहाँ पढ़ते हैं? मैं नूर मस्जिद में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। आप भी हिफ्ज़ कर रहे हैं? मैं नाजरा। नाजरा पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। कितने पारे नाजरा पढ़ चुके हैं? मैं 3 पारे पढ़ चुके हैं, और माशाअल्लाह अभी कंटिन्यू जारी है। अल्लाह आपको भी जल्दी जल्दी हाफिज़े कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए, हम सबको कुरान की बरकतें नसीब फरमाएं। अगले कंटेस्टेंट। मोहम्मद उकाशा। माशाअल्लाह। उकाशा भाई कहाँ पढ़ते हैं? मदरसातुल मदीना में। वेरी गुड माशाअल्लाह। हिफ्ज़ कर रहे हैं या आप भी नाजरा पढ़ रहे हैं? नाजरा। नाजरा पढ़ रहे हैं। कितने पारे पढ़ चुके हैं बेटा? हाँ, खत्म हो चुका है, हिफ्ज़ में जाऊँगा। अरे वाह माशाअल्लाह, आपका कुरान कंप्लीट हो चुका, अब आप रिपीट पढ़ रहे हैं और फिर हिफ्ज़ की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको जल्दी हाफिज़ कुरान बनाए। माशाअल्लाह। जी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान अत्तारी है। माशाअल्लाह। सुफियान कहाँ पढ़ते हैं? मदरसातुल मदीना। माशाअल्लाह। आज तो मदरसे से टीम आई है पूरी तकरीबन जनाब। आप हिफ्ज़ कर रहे हैं या आप भी नाजरा पढ़ रहे हैं? नाजरा मुकम्मल हुई है, रिपीट कर रहे हैं। नाजरा रिपीट कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए,
حافظ قرآن بنائے، آگے کیا پلان ہے؟ حفظ کرنا ہے یا اسکول کی طرف جانا ہے؟ جامعہ جامعہ پڑھنا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، مطلب عالم قرآن بنیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تعلیم کو دنیا بھر میں عام کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ جی میرا نام محمد حسن اتاری ہے۔ حسن بھائی تو ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے کئی سارے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے کبھی زیر و زبر میں آنا ہوا؟ جی زیر و زبر میں بھی آ چکے ہیں پہلے؟ جی اچھا ماشاءاللہ، تو اس بار کیا ہوا تھا؟ ونر ہوئے تھے یا پیچھے رہ گئے تھے؟ ونر ہوا ونر ہوئے تھے۔ آج کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ آج بھی ونر ہوں۔ آج بھی ونر ہونا ہے؟ جی چلیں دیکھتے ہیں کتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ حسن بھائی کہاں پڑھتے ہیں، ذرا تعارف کروائیں گے؟ دارالمدینہ، دارالمدینہ اسکول میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کون سی کلاس میں؟ ابھی 7 میں پروموٹ ہوئے ہیں۔ 7 میں، چلیں جی 7 کلاس کے اب اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جی آخری کنٹیسٹنٹ سے تعارف لیں گے۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے احمد رضا، کیا بات ہے آپ کی۔ احمد رضا کہاں پڑھتے ہیں؟ میں جامعہ مدینہ کا طالب ہوں۔ جامعۃ المدینہ کا؟ ارے واہ ماشاءاللہ، کس درجے میں؟ اولا۔ اولا میں ہیں۔ چلے اللہ آپ کو جلدی جلدی عالم قرآن بنائے، اللہ ہم سب کو نعمت عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کا علم ہم سب کے سینوں میں اللہ محفوظ فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہوگا عزیر علی سے۔ سوال آپ سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، بتائیے قرآن پاک میں یہ حکم کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ قرآن پاک کے پارے 27 سورہ نجم آیت نمبر 32 میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ حکم قرآن پاک کے پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 32 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے محمد شاور کی، اور آپ سے سوال یہ ہے، کلمہ پاک کا پہلا جز لا الہ الا اللہ قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ کلمہ پاک کا پہلا جز لا الہ الا اللہ قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 19 میں ہے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ہمارے محمد اکاشا کی، آپ سے سوال یہ ہے، مسلمان بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، بتائیے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ مسلمانوں کی اس صفت کا بیان قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں ہے۔ مسلمانوں کی اس صفت کا بیان، مسلمان بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں آیا۔ تینوں صحیح جواب دے دیے ہیں۔ باری ہے محمد سفیان کی، ریڈی ہیں آپ؟ سچے مسلمان نماز پڑھتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ مسلمانوں کی اس صفت کا بیان قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 3 میں ہے۔ پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 3 میں حکم آیا۔ صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے حسن نوید کی، مسلمان رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، بتائیے قرآن پاک میں یہ بات کس مقام پر ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ پارہ 27 سورہ معارج آیت نمبر 29۔ ایک بار پھر غور کر لیں۔ پارہ 27 سورہ معارج آیت نمبر 29۔ کیا آپ کا کنفرم جواب ہے؟ آپ سے 2 غلطیاں ہو گئی کیونکہ آپ نے پارہ 27 بتا دیا، حالانکہ پارہ 27 نہیں بلکہ آیت 27 تھی اور پارہ 29 تھا۔ آپ سے 2 غلطیاں ہو گئی، آپ کو صرف 1 نمبر دیا جائے گا۔ صحیح جواب یہ ہے، مسلمان رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کی اس صفت کا بیان پارہ 29 سورہ معارج آیت نمبر 27 میں آیا۔ حسن رضا کو 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہوگا احمد رضا سے، آپ سے سوال یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بتائیے یہ قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن پاک کے پارہ 28 سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ایک سوال پہلے راؤنڈ کا سب سے ہو چکا، باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ عزیر علی سے سوال ہوگا، ارشاد باری تعالیٰ مسلمان بھائی ہیں، بتائیے یہ حکم قرآن پاک کے کس پارے،
किस सूरत और किस आयत में है? पारा नंबर 26 सूरह हुजुरात आयत नंबर 10 में है। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर तीनों नंबर हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद बरकत दे। बारी है शाविर रजा की। सवाल ये है, अल्लाह पाक ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बताइए ये हुक्म कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बतानी होगी। कुरान पाक के पारा 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में है। अल्लाह पाक ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यह हुक्म पारा 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में आया। सही जवाब देकर तीनों नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है मोहम्मद उकाशा की। आपसे सवाल यह है, कुरान पाक की एक आयत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत का एक हिस्सा है। बताइए ये कुरान पाक के कौन से पारे, किस सूरत और किस आयत का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पारा 19 सूरह नम्ल आयत नंबर 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पारा 19 सूरह नम्ल आयत नंबर 30 में आया। सही जवाब देकर तीनों नंबर हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह। बारी है मोहम्मद सुफियान की। आपसे सवाल यह है, कयामत के दिन कान, आंख और दिल के बारे में सवाल किया जाएगा। बताइए ये कुरान पाक के किस पारे में बयान किया गया? कुरान पाक के पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में है। कयामत के दिन कान, आंख और दिल के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बात कुरान पाक के पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में आई। तीनों सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी अब बारी है हसन नवीद की। सवाल आपसे यह है, कलमा पाक का दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बतानी होगी। पारा 26 सूरह फतह आयत नंबर 29। कुरान पाक में कलमा पाक का दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पारा 26 सूरह फतह आयत नंबर 26 में आई। सही जवाब देकर तीनों नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है पहले राउंड के आखिरी सवाल की और आखिरी सवाल होगा अहमद रजा से। सवाल यह है, इरशाद बारी ताला, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो, यानी छुपी हुई बातों को जानने की कोशिश ना करो। ये बात कुरान पाक में किस मकाम पर आई? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे अहमद रजा। पारा 26 सूरह हुजुरात आयत नंबर 12 में है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों में ये बुरी आदत होती है कि वो छुपी हुई चीज़ों को जानने की कोशिश किया करते हैं, जुस्तजू में होते हैं। किसी का कोई ऐब मिल जाए, किसी की कोई बुराई नज़र आ जाए, किसी की कोई खामी नज़र आ जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तजस्ससू, और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो, मुसलमान की ऐब जोई ना करो और उनके छुपे हुए हाल की जुस्तजू में ना रहो, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी सत्तारी से छुपाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है, ए उन लोगों के ग्रोह जो ज़बान से ईमान लाए और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गीबत ना करो और उनकी छुपी हुई बातों की टटोल ना करो, इसलिए कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की छुपी हुई चीज़ को टटोल करे, अल्लाह ताला उसकी पोशीदा चीज़ की टटोल करे, यानी उसे जाहिर कर दे, और जिसकी अल्लाह पाक टटोल करे यानी ऐब जाहिर करेगा, उसको रुसवा कर देगा, अगरचे वो अपने मकान के अंदर हो। अल्लाह हमें इस बुरी आदत से महफूज फरमाए। अहमद रजा ने भी सही जवाब देकर तीनों नंबर हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पहले राउंड में ही आपको ढेरों ढेर इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। मगर आइए बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि हमारे बच्चों ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले राउंड के इख्तिताम पर हमारा स्कोर बोर्ड कुछ इस तरीके से है। उज़ैर अली ने हासिल किए हैं पहले राउंड के इख्तिताम पर 6 पॉइंट्स। शाविर ने भी हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। उकाशा के भी हैं 6 पॉइंट्स। सुफियान के भी हैं 6 पॉइंट्स। हसन नवीद से 2 गलतियां हुई थी, इन्होंने हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। अहमद रजा ने हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। जी तो पहले राउंड का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। आगे मजीद कोशिश करेंगे, अच्छे नंबर्स हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। बारी है हमारे दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड में भी आप सबसे बारी बारी सवालात किए जाएंगे, मगर इस बार सवाल का जवाब देने के लिए आप सबको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपने सही ऑप्शन को चूज कर लिया तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स
اور اگر آپ نے غلط آپشن کو چوز کیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ تو آپ نے نمبر لینے ہیں یا دینے ہیں؟ لینے ہیں۔ چلیں جی، یہ تو آپ کا جواب طے کرے گا کہ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں یا آپ سے نمبر واپس لیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا عزیر علی سے۔ سوال آپ سے یہ ہے، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے والا حدیث پاک کے مطابق کس کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، شیطان کے، آپشن نمبر 2 دجال کے، آپشن نمبر 3 مال کے۔ مال کے۔ یہی آپ کا فائنل جواب ہے؟ چلیں جی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ مال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، مگر سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے والا حدیث پاک کے مطابق دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ چلیں کوئی بات نہیں، ابھی آگے مزید سوالات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ باری ہے محمد شاور کی۔ سوال یہ ہے، سورہ کافرون سوتے وقت پڑھنا کس چیز سے چھٹکارا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں، آپشن نمبر 1 شرک سے، آپشن نمبر 2 گناہ سے، آپشن نمبر 3 کفر سے۔ شرک سے۔ آپ نے جواب دیا شرک سے، صحیح جواب دے کر 2 نمبر تو حاصل کر لیے ہیں، مگر شرک کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بہار شریعت میں ملتا ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو اللہ پاک جیسا سمجھنا اور اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور اگر شرک سے محفوظ رہنا ہے تو یہ سورت سوتے وقت پڑھنے سے ہم شرک سے بری ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کو ایک مانتے ہیں اور اس جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ صحیح جواب دے دیا ہے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف، اور سوال ہوگا محمد اکاشا سے۔ سوال آپ سے یہ ہے، قرآن پاک میں کس رات کو 1000 راتوں سے بہتر ارشاد فرمایا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں، شب برات، آپشن نمبر 2 شب معراج، آپشن نمبر 3 شب قدر۔ شب برات۔ جی یہ کنفیوز کرنے والا سوال ہے، تھوڑا سا غور سے جواب دیں گے۔ قرآن پاک میں کس رات کو 1000 راتوں سے بہتر ارشاد فرمایا گیا؟ آپشن نمبر 1 شب برات، آپشن نمبر 2 شب معراج، آپشن نمبر 3 شب قدر۔ شب معراج۔ چلیں جناب، 2 آپشنز آپ نے باری باری گنوا دیے ہیں، ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے اور وہی درست تھا۔ آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، صحیح آپشن تھا شب قدر، اور اس رات کی فضیلت پر تو پوری سورت بھی قرآن پاک میں نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اکاشا کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ باری ہے محمد سفیان کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں کس بیسک اسلامک بلیف کے بارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، ونسز آف اللہ پاک یعنی اللہ پاک کی وحدانیت، آپشن نمبر 2 دا فائنلٹی آف پروفیٹہڈ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ختم نبوت، آپشن نمبر 3 ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت۔ ختم نبوت۔ آپ کا کہنا یہ ہے دا فائنلٹی آف پروفیٹہڈ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ آپ نے صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے حسن نوید کی۔ سوال آپ سے یہ ہے، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، روشن چاند، آپشن نمبر 2 چمکا دینے والا سورج، آپشن نمبر 3 چمکتا تارا۔ چمکتا تارا۔ ایک بار پھر غور کر لیں، آپ کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت ہے۔ روشن چاند۔ نہیں جناب، آپ نے جو دونوں آپشنز مجھے بتائے وہ بالکل غلط ہیں، چونکہ صحیح جواب تھا چمکا دینے والا سورج۔ قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکا دینے والا سورج ارشاد فرمایا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر حسن نوید کا مزید مائنس کر دیا جائے گا۔ باری ہے احمد رضا کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، سورہ انفال کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ یہ سورت کس پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپشن نمبر 1 75 آیتیں ہیں اور یہ 10ویں پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے، آپشن نمبر 2 80 آیتیں ہیں اور یہ 8ویں پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے، آپشن نمبر 3 75 آیتیں ہیں اور یہ 9ویں پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ 75 آیتیں ہیں پارہ نمبر 9 میں، یعنی آپشن نمبر 3 کے ساتھ جانا چاہیں گے؟
احمد رضا کا کہنا یہ ہے کہ سورہ انفال کی 75 آیتیں ہیں اور یہ 9ویں پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے. انہوں نے صحیح آنسر دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال دوسرے راؤنڈ کا بھی سب سے ہو چکا. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. اب سوال ہوگا عزیر علی سے. سوال یہ ہے وہ کون سی سورت ہے جس میں ایک ہی آیت 31 ٹائم لکھی ہوئی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ رحمان، آپشن نمبر 2 سورہ یاسین، آپشن نمبر 3 سورہ واقعہ. سورہ رحمان. سورہ رحمان آپ نے آپشن چوز کیا اور صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. عزیر علی نے صحیح جواب دے دیا ہے. باری ہے محمد شاور کی اور شاور سے سوال یہ ہے پارہ 10 سورہ توبہ میں زکوٰۃ لینے والے 8 لوگوں کا ذکر ہوا. بتائیے آیت نمبر اس کا کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 آیت نمبر 58، آپشن نمبر 2 آیت نمبر 59، آپشن نمبر 3 آیت نمبر 60. زکوٰۃ لینے والے 8 لوگوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ میں ہے. محمد شاور نے ہمیں آیت نمبر بتانی ہے 58، 59 اور 60. 60. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی باری ہے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہوگا محمد اکاشا سے. آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں کس چیز کے شرعی حکم کو بیان کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 پردہ یعنی پردے کا حکم بیان کیا گیا. آپشن نمبر 2 نماز یعنی نماز کا حکم بیان کیا گیا. آپشن نمبر 3 سفر یعنی ٹریول کے حکم کو بیان کیا گیا. پردے کے بارے میں. آپ نے جواب دیا پردے کے بارے میں جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشن موجود تھے اور آپ کو نمبروں کی بھی ضرورت تھی، مگر آپ نے جو جواب دیا وہ کہا پردے کے بارے میں بتایا گیا اور صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس آیت میں خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کریم ہماری اسلامی بہنوں کو پردے کی سعادت نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف اور سوال محمد سفیان سے ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. بتائیں پارہ کون سا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں پارہ نمبر 6، آپشن نمبر 2 پارہ نمبر 7، آپشن نمبر 3 پارہ نمبر 8. سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے. انہوں نے بتانا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 8. یہ سورت قرآن پاک کے 6 پارے میں ملتی ہے. آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. 1 نمبر محمد سفیان کا واپس لے لیا جائے گا. باری ہے حسن نوید کی اور آپ سے سوال ہوگا یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی کس صورت میں پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 سورہ علق، آپشن نمبر 2 سورہ فجر، آپشن نمبر 3 سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا احمد رضا سے اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ مائدہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سورہ مائدہ کی کس آیت میں یہ ارشاد ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس آیت نمبر 6، آیت نمبر 5 یا آیت نمبر 3. آیت نمبر 3. آپ نے کہا آیت نمبر 3 میں یہ حکم ملتا ہے جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے اور آپ کو نمبروں کی میرا خیال ہے زیادہ ضرورت نہیں تھی. کیا تھی؟ نہیں تھی تو نمبر نہیں چاہیے؟ چاہیے. جی جناب صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹیسٹنٹس کہاں موجود ہیں، کون زبر ہو گیا اور کون زیر ہو گیا. زیر و زبر، زیر و زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین دوسرے راؤنڈ کا ریزلٹ کارڈ ہمارے پاس آ چکا ہے. اسکور بورڈ ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے. محمد عزیر نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے صرف
1 पॉइंट। पिछले राउंड में इनके थे 6 पॉइंट। टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। मोहम्मद शाबिर ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। मोहम्मद उकाशा ने भी दूसरे राउंड में हासिल किया है सिर्फ 1 पॉइंट। टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। मोहम्मद सुफियान ने भी दूसरे राउंड में सिर्फ 1 पॉइंट हासिल किया है। टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। हसन नवीद ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट। पहले राउंड में हासिल किए थे 4 पॉइंट्स। टोटल हो गए 5 पॉइंट्स। अहमद रजा ने दूसरे राउंड में भी कोई गलती नहीं की, दोनों सही जवाब दिए और हासिल किए 4 पॉइंट्स। पहले राउंड में भी कोई गलती नहीं की थी। इस तरीके से इनका स्कोर है 10 पॉइंट्स। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपना तीसरा राउंड शुरू करेंगे। तीसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड हुआ करता है, क्योंकि इसमें जवाब वही देता है जो बजर बजाने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ, मेरे इन जुमलों पर ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा वही हमारे सवाल का जवाब देगा। और हमने ऐसा सिस्टम लगाया है कि जो सबसे पहले अपनी बजर को प्रेस करेगा उसी की बजर बीप करेगी, यानी साउंड करेगी, बजेगी। इसके अलावा दूसरा बच्चा सिर्फ बटन दबाता रह जाएगा। अगर उस बच्चे ने जिसने बजर बजा दी है उसने अपनी बजर से हाथ हटाया तो अब दूसरे बच्चे को ये शिफ्ट हो सकती है और दूसरे बच्चे की बजर बच सकती है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पहले तो सवाल कंप्लीट सुनना है और फिर बजर प्रेस करनी है, और जिसकी बजर बीप कर जाए उसने अपने बजर को छोड़ना नहीं है। जो सही जवाब देगा उसको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे वापस चला जाएगा 1 पॉइंट। तो तीसरा राउंड बड़े ही ध्यान से खेलिएगा, बड़े ही सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि तीसरे राउंड के एंड पर हम अपने प्रोग्राम से 2 कंटेस्टेंट्स को जुदा करते हैं, एलिमिनेट किया करते हैं। और वो 2 कौन होंगे? जिनके नंबर पॉइंट्स कम होंगे उन्हीं को हमने एलिमिनेट करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सवाल सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे। शुरू करें तीसरा राउंड? तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। पहला सवाल जो बजर बजाने में कामयाब हो जाए उससे। सवाल यह है, कुरान पाक की सूरह कहफ कहां नाजिल हुई? हसन नवीद। कुरान पाक की सूरह कहफ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। कुरान पाक की सूरह कहफ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। हसन नवीद को वैसे ही नंबरों की जरूरत थी, जबरदस्त जवाब दिया। इसी तरीके से गौर से सवाल सुनेंगे और फौरी जवाब देंगे। तीसरे राउंड का दूसरा सवाल। सवाल यह है, कौन सी सूरत मरने वाले के लिए आसानी का और उसकी रूह कब्ज करने में तखफीफ का सबब बनती है? हसन नवीद। सूरह राअद। कुरान पाक की सूरह राअद मरने वाले के लिए आसानी का और उसकी रूह कब्ज होने में तखफीफ का सबब बनती है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। हसन नवीद को वैसे ही नंबरों की जरूरत थी और ये मुसलसल 2-2 करके 4 नंबर हासिल कर चुके हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तीसरे राउंड का तीसरा सवाल। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अहमद रजा। अहसनल कसस। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अल्लाह पाक ने अहसनल कसस फरमाया। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अहमद रजा ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल यह है, कुरान पाक की टोटल कितनी आयतें हैं? उज़ैर अली। 6666। 6666। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। उज़ैर अली ने भी 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बारी है हमारे अगले सवाल की। कौन जवाब देगा? जी इंशाअल्लाह जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा। सवाल यह है, कुरान पाक की कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? अहमद रजा। कुरान पाक की 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। सूरह फातिहा, सूरह अनआम, सूरह कहफ, सूरह सबा, सूरह फातिर। कुरान पाक की ये 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। सही जवाब देकर अहमद रजा ने एक बार फिर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल है ये, कुरान पाक की कितनी सूरतें हा मीम से शुरू होती है? एक बार फिर अहमद रजा बजर बजाने में कामयाब हो गए हैं। बताएंगे अहमद रजा? 7 सूरतें। सूरह गाफिर, सूरह फुस्सिलत, सूरह ज़ुखरुफ, सूरह दुखान, सूरह जासिया, सूरह अहकाफ और सूरह शूरा। ये हा मीम से शुरू होने वाली सूरतें हैं। अहमद रजा ने एक बार फिर सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं।
باری ہے ہمارے اگلے سوال کی، اور اگلا سوال ہے قرآن پاک کی کتنی سورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں؟ محمد اکاشا، 5 صورتیں۔ قرآن پاک کی 5 سورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ سورتیں ہیں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کا علم نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، یہ بچے تیاری کر کے جواب دے رہے ہیں، مگر کیا ہم نے تیاری کی؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، کتنی سورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، کتنی سورتیں ہا میم سے شروع ہوتی ہیں؟ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری معلومات اللہ کی پاک کلام کی ہیں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ علم عطا فرمائے۔ اکاشا نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، اگلے سوال کی باری ہے، اور اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت۔ قرآن پاک میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ بزر بجائی ہے حسن نوید نے، جواب دیں گے بیٹا؟ 26 جی، قرآن پاک میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے اگلے سوال کی۔ اگلا سوال بہت زیادہ خوبصورت سوال یہ ہے، قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی بار آیا؟ احمد رضا، قرآن پاک میں لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد ارشاد فرمایا۔ احمد رضا نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے اگلے سوال کی، اور سوال یہ ہے، سوال تھوڑا طویل ہے، غور سے سنیں گے، 2 پارٹ کا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے، بنیامین کس نبی علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام ہے جبکہ ان کے سوتیلے بھائی بھی تھے؟ شاور جواب دیں گے بیٹا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ شاور نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ جواب آپ کو 2 نمبر دلوا بھی سکتا ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ سے 1 نمبر واپس بھی لے سکتا ہے۔ کیا لگتا ہے یہ جواب آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہی جواب دیا، بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے۔ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے شاور نے بڑی مشکلوں سے بزر ان کی بجی ہے، اور انہوں نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ہمارے اگلے سوال کی۔ سوال یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ محمد اکاشا، تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، اس کا نام تسمیہ ہے۔ اکاشا نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ہمارے تیسرے راؤنڈ کے آخری سوال کی، اور آخری سوال یہ ہے، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا؟ حسن نوید، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا، صحیح جواب دے دیا ہے جناب۔ حسن نوید نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، ویسے ہی نمبروں کی زیادہ ضرورت تھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا ریزرو بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے، کون زبر رہا اور کون زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گیا۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تیسرے راؤنڈ کا رزلٹ ہماری اسکرین پر آ چکا ہے۔ عزیر علی نے دوسرے راؤنڈ کے اختتام تک حاصل کیے تھے 7 پوائنٹس، تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس، ٹوٹل ہو گئے 9 پوائنٹس۔ محمد شاور نے دوسرے راؤنڈ کے اینڈ تک حاصل کیے تھے 10 پوائنٹس، تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس، ٹوٹل ہو گئے 12 پوائنٹس۔ محمد اکاشا کے تھے دوسرے راؤنڈ کے اینڈ تک 7 پوائنٹس، تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، ٹوٹل ہو گئے 11 پوائنٹس۔ محمد سفیان کے دوسرے راؤنڈ کے اینڈ تک تھے 7 پوائنٹس، تیسرے راؤنڈ میں کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا، ٹوٹل ان کا اسکور ہے 7 پوائنٹس۔ حسن نوید کے دوسرے راؤنڈ کے اینڈ تک تھے 5 پوائنٹس، تیسرے راؤنڈ میں بہترین کم بیک کیا ہے، حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس، ٹوٹل ہو گئے 13 پوائنٹس۔ احمد رضا نے پہلے راؤنڈ میں بہترین کارکردگی دکھائی، دوسرے راؤنڈ میں بھی بہترین کارکردگی دکھائی، اور دوسرے راؤنڈ کے اینڈ تک حاصل کیے 10 پوائنٹس۔ تیسرے راؤنڈ میں آپ کو کیا ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 18 پوائنٹس۔ سب سے ہائیسٹ اسکور اس وقت احمد رضا کا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے تیسرے راؤنڈ کے اینڈ تک جن کنٹیسٹنٹس کو ہم نے جدا کرنا ہے، رخصت کرنا ہے، ان میں سے ایک ہوں گے محمد سفیان اور دوسرے ہوں گے عزیر علی۔ آپ دونوں آئیں گے اور
रेड जोन में तशरीफ़ रखेंगे। आप दोनों का शुक्रिया भी हम अदा करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की तैयारी में आपने बहुत सारा इल्म दीन सीखा होगा। हमारी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हमें इल्म दीन हासिल हो जाए, इल्म दीन सीखने का मौका मिल जाए। ये मुकाबले, ये कंपटीशन, ये तो एक बहाना है इल्म दीन सीखने और सिखाने का। अल्लाह हमारे इल्म दीन में इजाफा अता फरमाए। हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड हुआ करता है, क्योंकि इसमें कंटेस्टेंट्स हमें बोल कर नहीं बल्कि दिखाकर जवाब देते हैं। जी हाँ, हम इन्हें देंगे एक फ्लिप बोर्ड जिस पर लिखा होगा सही या गलत। फिर इनसे एक बात कही जाएगी और पूछा जाएगा बताइए ये बात इनके नज़दीक सही है या गलत। अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया तो इनको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो इनसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। देखते हैं चौथे राउंड के इख्तिताम तक, एंड तक हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि चौथे राउंड के एंड पर भी हमने 2 कंटेस्टेंट्स को जुदा करना होता है। 5वां राउंड होगा हमारा 1 to 1 मुकाबला, यानी आखिरी राउंड और ये फाइनल राउंड। शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। आप सब रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक, शुरू करेंगे चौथे राउंड का पहला सवाल। पहला सवाल आप चारों से, आप चारों को नंबर दिए जाएंगे। सवाल गौर से सुनना है और जवाब ध्यान से देना है। पहला सवाल यह है, सूरह राद मरने वाले के लिए आसानी का और उसकी रूह कब्ज होने में तखफीफ का सबब बनती है। बताइए बात सही है या गलत। 3 बच्चों का कहना यह है बात सही है, एक ने कहा बात गलत है। जिसने कहा बात गलत है उससे गलती हो गई है, 1 नंबर इनसे वापस ले लिया जाएगा। बाकी तीनों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। बारी है दूसरे सवाल की। सवाल गौर से सुनिए। सवाल यह है, राद बादलों से पैदा होने वाली गर्ज को कहते हैं। बताइए बात सही है या गलत। दो बच्चों ने जवाब दिया बात सही, 2 ने कहा बात गलत। जिसने कहा सही उसने कहा सही, और जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई। सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा, जबकि गलत कहने वालों का 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। चौथे राउंड का तीसरा सवाल सूरह फतह कुरान पाक के 27वें पारे में है। बताइए बात सही है या गलत। जी, चारों का कहना यह है बात गलत है, और चारों ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सूरह फतह 27वें पारे में नहीं बल्कि 26वें पारे में है। चारों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। बारी है चौथे राउंड के चौथे सवाल की, और चौथा सवाल यह है, कुरानी आयत के दरमियान जो छोटी मीम की अलामत आती है इस पर ठहरना जरूरी नहीं है। बताइए ये बात सही है या गलत। 3 ने कहा गलत, 1 ने कहा सही। जिसने कहा गलत उसने कहा सही, क्योंकि इस पर ठहरना चाहिए। जिसने कहा सही उससे गलती हो गई है। आप कुरान पाक पढ़ते वक्त अब जब छोटी मीम आए तो उस पर क्या करेंगे? ठहरेंगे। क्या करेंगे? ठहरेंगे। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक के रमूज व औकाफ सीखने की भी सआदत अता फरमाए। गलत कहने वालों ने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। बारी है 5वें सवाल की, और सवाल है सूरह मरियम मक्की सूरत है। बताइए ये बात सही है या गलत। जी, 2 बच्चों ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसका जवाब भी सही, जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई। सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि सूरह मरियम ये मक्की सूरत है। गलत कहने वालों से गलती हो गई, 1-1 नंबर वापस चला जाएगा। हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, और छठा सवाल है सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक के 28वें पारे में है। बताइए बात सही है या गलत। चारों ने जवाब दिया गलत, और बिल्कुल सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है, क्योंकि ये कुरान पाक के 28वें पारे में नहीं बल्कि 29वें पारे में है। चारों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, सूरह फील से सूरह नास तक 9 सूरतें बनती हैं। बताइए बात सही है या गलत। सूरह फील से नास तक 9 सूरतें होती हैं। 3 बच्चों ने कहा बात गलत है, 1 ने कहा बात सही। जिसने कहा सही उससे मेजर गलती हो गई, क्योंकि 9 सूरतें नहीं बनती बल्कि 10 सूरतें बनती है। गलत कहने वालों ने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। सूरह मरियम में 780 कलमे हैं। बताइए बात सही है या गलत। चारों ने कहा गलत, और चारों ने इज्तिमाई सूरत में गलती कर ली है, क्योंकि बात बिल्कुल सही थी। सूरह मरियम में 780 कलमे हैं, सबसे गलती हो गई। सबका 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, इज्तिमाई गलती हो गई है जनाब। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है
9वीं आयत सजदा कुरान पाक के 21वें पारे में सूरह अहज़ाब में है। बताइए क्या ये बात सही है या गलत? 3 ने कहा सही, 1 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उनसे गलती हो गई, जिसने कहा गलत उसने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, क्योंकि 9वीं आयत सजदा 21वें पारे में सूरह अहज़ाब में नहीं बल्कि 21वें पारे में सूरह सजदा में है। गलत कहने वाले हसन नवीद ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। बाकी तीनों का 1-1 नंबर वापस चला जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। चौथे राउंड का 10वां सवाल कुरान पाक की एक सूरत सूरह नमल है और नमल का माना चींटी है। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और इज्तिमाई तौर पर सही जवाब देकर चारों ने 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे 11वें सवाल की तरफ और सवाल है सूरह शूरा कुरान पाक की 42 नंबर की सूरत है। बताइए बात सही है या गलत? 3 ने कहा सही, 1 ने कहा गलत। जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई, क्योंकि सूरह शूरा कुरान पाक की 42 नंबर की सूरत है। हसन नवी से गलती हो गई, इनका 1 नंबर वापस चला जाएगा, जबकि तीनों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। इस सवाल के जवाब के बाद चौथे राउंड का रिजल्ट हमें बताएगा कि हमारे प्रोग्राम में कौन एलिमिनेट होने जा रहा है और कौन हमारे साथ फाइनल खेलने जा रहा है। आखिरी सवाल यह है, सूरह हिज्र में 99 आयात हैं। बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, 2 ने कहा गलत, 2 ने कहा सही। जिसने कहा सही उसने जवाब दिया बिल्कुल सही। दोनों को 1-1 नंबर दिया जाएगा, बाकी 2 से 1-1 नंबर वापस चला जाएगा। इसी के साथ मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं, समझते हैं कौन एलिमिनेट हो रहा है और कौन हमारे साथ 5वें राउंड में पहुंच रहा है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, बसा औकात क्विज प्रोग्राम एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग मरहले में पहुंच जाता है। आज हमारे प्रोग्राम में कुछ इसी तरीके से हुआ है। 2 बच्चे बराबर नंबर लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि 2 बच्चों ने मुख्तलिफ नंबर हासिल किए हैं। पहले हम रिजल्ट कार्ड समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे करना क्या है। मोहम्मद शाबिर हमारे साथ तीसरे राउंड के एंड तक मौजूद थे 12 पॉइंट के साथ। चौथे राउंड में हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 18 पॉइंट्स। मोहम्मद उकाशा ने तीसरे राउंड के इख्तिताम तक हासिल किए थे 11 पॉइंट्स। चौथे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 13 पॉइंट्स। हसन नवीद हमारे साथ तीसरे राउंड के एंड तक थे 13 पॉइंट्स के साथ। चौथे राउंड में हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 19 पॉइंट्स। अहमद रजा हमारे साथ तीसरे राउंड के एंड तक थे, सबसे ज्यादा नंबर लेने वाले 18 पॉइंट्स के साथ। चौथे राउंड में कोई नंबर नहीं लिया, तो इनका इस वक्त स्कोर हो गया 18 पॉइंट्स। 2 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं 18 पॉइंट्स के साथ। अब इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है और एक को हमने 5वें राउंड में लेकर जाना है। मोहम्मद शाबिर और अहमद रजा बराबर हो चुके हैं, इन दोनों में से एक को एलिमिनेट हमने करना है। उकाशा हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो चुके हैं। आप आएंगे बेटा और अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको भी मज़ीद बरकत दे। आप हमारे प्रोग्राम में आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह करीम हमें इल्म दीन सीखने का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। हसन नवीद 5वें राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये वो कंटेस्टेंट हैं जो पहले 2 राउंड में बिल्कुल कमज़ोर पोजीशन पर थे, 5 पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद थे, 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे राउंड के एंड तक हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन तीसरे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया, बहुत स्पीडली आगे आए। इस वक्त हमारे साथ सबसे टॉप स्कोरर के तौर पर मौजूद हैं। इनके हैं इस वक्त 19 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकत दे। ये हसन नवीद की मैंने खूबी देखी है, खूबी कहा जाए या क्या कहा जाए, कि पिछले प्रोग्राम में भी जब आए थे तो शुरू के राउंड्स में ये कमज़ोर थे, लेकिन आखिरी राउंड में इन्होंने धूम मचा दी और हमारे प्रोग्राम के विनर करार पाए। देखते हैं आज ये हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। जी जनाब, अहमद रजा और मोहम्मद शाबिर के दरमियान चूंकि मुकाबला टाई हो चुका है, बराबर हो चुका है, आप दोनों में से एक कंटेस्टेंट को हमने 5वें राउंड में लेकर जाना है और एक को हमने अपने प्रोग्राम से एलिमिनेट करना है, रुखसत देनी है। तो आप दोनों इस वक्त हमारे साथ टाई पोजीशन पर मौजूद हैं, बराबर वाली पोजीशन पर मौजूद है। आप दोनों से हम बारी बारी सवालात करेंगे और जो सही जवाब देगा, नंबर लेने में कामयाब होगा, वही हमारे 5वें राउंड में पहुंचने का हकदार करार पाएगा। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये पॉइंट्स आपके पिछले पॉइंट्स के साथ इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि ये मुकाबला सेपरेटली मुकाबला होगा। ठीक है,
सवाल आप दोनों से है। सवाल ये है, बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा जान ने रखा, बात सही है या गलत? एक ने कहा सही, एक ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसने जवाब दिया सही, जिसने कहा गलत उनसे गलती हो गई। अहमद रजा हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएंगे। बहुत अच्छा खेल रहे थे, मुझे दिली तौर पर अफसोस है। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। मोहम्मद शाबिर माशाल्लाह कामयाब हो गए, सही जवाब दिया। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत के इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाए। अहमद रजा आएंगे, नीचे तशरीफ रखेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको भी बरकत अता फरमाए। हम बढ़ेंगे हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड होता है क्योंकि ये पिक्टोरियल राउंड होता है। हम हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स को तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीर के बारे में इनसे सवाल किया जाएगा और जवाब वही देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। जी हाँ, बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। तो आप दोनों रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपनी बजर चेक करवाएंगे मोहम्मद शाबिर, हसन नवीद। चलें जनाब, दोनों की बजर भी प्रॉपर काम कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड, पिक्टोरियल राउंड, लेकिन फैसला कुन राउंड। पहला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। जी जनाब, बताइए खच्चर का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? हसन नवीद, बजर बजाई है हसन नवीद ने। खच्चर का जिक्र पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 8 में है। खच्चर का जिक्र पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 8 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। सही जवाब देने की सूरत में 1 नंबर दिया जाएगा, गलत जवाब 1 नंबर वापस लेके चला जाएगा। हसन नवीद ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या दिखाकर पूछा जा रहा है। जी मोहम्मद शाबिर, आपने बताना यह है जुओं का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? जू का जिक्र कुरान पाक के पारा बजर बजा दी है, जवाब नहीं बन पा रहा। जुओं के बारे में बताना है कि जुओं का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? जी मोहम्मद शाबिर। 5 4 3 कुरान पाक के पारा 8, कुरान पाक के पारा 8 सूरे कुरान पाक के पारा 8 सूरे मोहम्मद आयत नंबर 133 में। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। जुओं का जिक्र कुरान पाक के पारा 9 सूरह आराफ और आयत नंबर 133 में है। आयत आपने सही बताई थी मगर यहाँ पर हमें कंप्लीट आंसर सही चाहिए। आपसे गलती हो गई है। 1 नंबर मोहम्मद शाबिर का वापस ले लिया जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा सवाल स्क्रीन हमसे क्या पूछना चाह रही है। हसन नवीद ने बजर बजाई है। बताएंगे लकड़ियों का गट्ठा कुरान पाक में लकड़ियों के गट्ठों का जिक्र किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? लकड़ियों के गट्ठे का जिक्र पारा नंबर 30 सूरह लहब आयत नंबर 4 में है। लकड़ियों के गट्ठे का जिक्र कुरान पाक के पारा 30 सूरह लहब आयत नंबर 4 में है। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं स्क्रीन हमसे क्या सवाल पूछती है। हसन नवीद ने एक बार फिर बजर पहले बजाई है। लोहे की तख्ती का जिक्र पारा नंबर 16 सूरह कहफ आयत नंबर 96 में है। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर 1 नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। हसन नवीद मुसलसल अपने नंबरों में इजाफा करते चले जा रहे हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब। फिर देखेंगे होता है मोहम्मद शाबिर, बताइए झाड़ू का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? कुरान पाक के पारा अल्लाहु अकबर, तैयारी कमजोर है मगर बजर बजा देते हैं। कुरान पाक के झाड़ू का जिक्र आपके घर में है? जी, झाड़ू हर एक के घर में होती है मगर कुरान पाक में झाड़ू का जिक्र कहाँ आया है, ये जवाब देना है जनाब। कुरान पाक में झाड़ू का जिक्र पारा है काउंट डाउन देंगे।
3, 2, 1 जी जवाब हसन देंगे? जी बताइए। पारा नंबर 23 सूरह स्वाद आयत नंबर 44। जी झाड़ू का जिक्र पारा 23 सूरह स्वाद आयत नंबर 44 में है। मोहम्मद शाविर से एक बार फिर गलती हो गई, 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद शाविर अगर आपसे जवाब नहीं आता तो आपने बजर नहीं बजानी, इस बात का ध्यान रखें। जी जनाब दिखाएंगे अगला सवाल, स्क्रीन हमें क्या पूछना चाहती है? बच्चों आओ पूछेंगे हम। हसन बताइए शहद का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? शहद का जिक्र पारा नंबर 26 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 9 में है। आपने कहा शहद का जिक्र पारा नंबर 26 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 9 में है। आपसे गलती हो गई है क्योंकि शहद का जिक्र पारा 26 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में है। हसन नवीद का भी 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, देखेंगे तस्वीर कि तस्वीर हमसे क्या सवाल पूछना चाहती है। साग, ककड़ी, गंदुम, मसूर की दाल और प्याज, बताइए कुरान पाक में इन चीजों का जिक्र कहां पर मौजूद है? पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 61। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल जी जनाब। कुछ सवाल फिर देखेंगे। एक बार फिर हसन ने बजर पहले बजा दी है। शाविर को जवाब आता है इसका? नहीं आता। अल्लाहु अकबर, पहले से ही बता रहे हैं कि नहीं आता। जी जनाब बताइए आंधी का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? आंधी का जिक्र पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब 9 में आया और आयत नंबर 9 में आया। आंधी का जिक्र पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 9 में आया। सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल। जी औस का जिक्र, ये भी खूबसूरती है मदनी चैनल की कि ये हमें कभी हवा की भी तस्वीर दिखा देता है, कभी औस की भी तस्वीर दिखा देता है। अल्लाह सलामत रखे मदनी चैनल को, मदनी चैनल किड्स को। बताइए जनाब औस का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। औस का जिक्र पारा नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 265। सॉरी पारा नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 265। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर 1 नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब बारी है हमारे आज के प्रोग्राम के आखिरी सवाल की, और आखिरी सवाल देखते हैं स्क्रीन हमसे क्या पूछना चाहती है। सुभान अल्लाह, क्या है जनाब बताइए? ये गारे सौर। गारे सौर। अल्लाह हमें गारे सौर की जियारत नसीब फरमाए। आमीन। बड़ा खूबसूरत गार, अल्लाह हमें इस गार की जियारत नसीब फरमाए। जी बताएंगे जनाब कुरान पाक में इस मुबारक गार का जिक्र कहाँ आया? गारे सौर का जिक्र पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 40 में आया। 40। गारे सौर का जिक्र कुरान पाक के पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 40 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। के साथ मदनी चैनल के नाजरीन हमारा आज का कंपटीशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए अपने बच्चों को तोहफे भी तकसीम करते हैं और ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम के हमारे विनर कौन हैं। आप दोनों भी हमारे साथ आ जाएंगे, आप चारों भी हमारे साथ आ जाएं। अल्लाह करीम हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, ये कंपटीशन तो एक बहाना होता है, असल तो मकसद इल्म दीन सीखना होता है। अल्लाह हमें हकीकी मानों में इल्म दीन सीखने वालों में से करे और हमें इल्म दीन से मोहब्बत अता फरमाए और इल्म दीन की रोशनी से हमें मुनव्वर फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बेहतरीन कंपटीशन के जरिए हमें खूबसूरत सा इल्म दीन सिखाया। अल्लाह करीम आप सबको भी बरकत अता फरमाए। हमारे आज के प्रोग्राम के जो विनर है वो हैं हसन नवीद। वंस अगेन आपको मुबारक हो, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। आपको देंगे हम कैश प्राइज, और ये कैश प्राइज़ आपके वालिदैन की मिल्कियत, आपकी उम्र छोटी लगती है। और हमारे जो रनर अप हैं मोहम्मद शाविर, आपके लिए खूबसूरत सा तोहफ़ा। अल्लाह आपको भी मज़ीद बरकत अता फरमाए। और आप चारों में भी हम तोहफ़े तकसीम करेंगे, आपके लिए भी हमने बेहतरीन से तोहफ़े तैयार कर रखे हैं माशाअल्लाह। चलें जी, आपके लिए भी और ये आपके लिए भी। इसके साथ मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ है। अल्लाह करीम हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों आओ पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल।